हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को किया था, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को किया था हमने। प्रेजेंट आज हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, रूल इसके देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, रूल वही है, बस हमने सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद हमने नोट लगा दिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया। एग्जांपल देख ले, पहले इसके रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम लास्ट वीडियो में हमने सिंस और फॉर को हमने डिफरेंशिएट किया था। सिंस हमें किसके साथ यूज करना है एंड फॉर हमें किसके साथ यूज करना है। एग्जांपल देख लेते हैं। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट हमारा इसमें है ही के साथ हम क्या लगाएंगे? ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। इसके साथ हम हैज लगाएंगे। ही हैज और हैव के बाद हमें नोट लगाना है। हैज तो हमने लगा लिया, क्या लगा? नोट। ही हैज नॉट बीन, पढ़ना का होता है रीड, आईएनजी रीडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट तो हमारे इसमें कुछ दिया नहीं है, तो वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, वो मैथ नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ही हैज नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद क्या लगेगा हमारा? सिंस या फॉर। तो हमने ये देखा था कि जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताए, यानी कि वो काम कब शुरू किया गया है, एग्जैक्ट उसके मोमेंट को बताए कि कब वो काम स्टार्ट किया गया है, तब हम सिंस का यूज करेंगे। और जब पीरियड बताए कि उस काम को करते हुए कितना हमें समय हो गया है, देन वी विल अप्लाई फॉर। बट यहाँ पे सुबह क्या बता रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि वो काम कब से स्टार्ट किया है, जैसे उसने पढ़ना कब स्टार्ट किया? सुबह। तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे हम। He has not been reading since morning। ठीक है, वह पिछले 2 दिनों से खाना नहीं बना रहा है। अब देखो, आपको कहीं कहीं किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि पिछले होगा तो सिंस का यूज होगा, बट ऐसा नहीं है, हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे हमें शो करे, रिप्रेजेंट करें, हम वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। बनाते हैं इसके। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? वह, ही के साथ हमें हैज लगाना है। ही हैज, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। ही हैज नॉट बीन कुकिंग फूड। क्या लगाए? फॉर लगाए, सिंस लगाए? वेल, हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे क्योंकि 2 दिन आपका एक टाइम बता रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हो गया उसको। ठीक है, ही हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर द लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिछले का बात हो रहा है, तो फॉर द लास्ट। ठीक है, फॉर द लास्ट 2 days he has not been cooking food for the last 2 days। तो इसी तरह से हम इस वीडियो को वीडियो कह रहा हूँ मैं, इसी तरह से हम इससे सेंटेंस को, इस टेंस को हम कर लेंगे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको आप बना लेना। ठीक है, तुम 2015 से दिल्ली में काम
नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम का यू हो जाएगा और यू के साथ हैव का यूज कर लेना आप। और 2015 आपका एक टाइम है, ठीक है, टाइम बता रहा है वहाँ पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो वहाँ पे आप सिंस का यूज कर लेना, ठीक है। सो ये आप अपने और इसका मुझे कमेंट में सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।